बाथरूम इतना परेशानी हो गया, वही क्या बोलेगा सरकार, क्या बोलेगा। हिंदी लोग मतलब कि गरीब लोग के बीच में रह के देखेगा मालूम, तब न उसको पता लगेगा परेशानी क्या है वहाँ। वो लोग तो अपना अपना घर एसी वाला घर में है, मतलब हम लोग को परेशानी हुआ वहाँ, हम लोग भागे वहाँ से। धमकी दिया था हम लोग को, हमसे पैसा भी हमसे पैसा 5,000 रुपया छीन लिया था। मारा नहीं था, नहीं तो बहुत कुछ कर लिया था। तुमसे पैसा भी छीना? हाँ। कौन छीना था? तमिल वाला छीन लिया था, भाता समझ में नहीं आया। मुर्गा छीन लिया था हमसे, खरीदा हुआ मार्केटिंग सारे अकेला। तो क्या करते हम लोग को भाता का प्रॉब्लम था वहाँ पर। बेग थे कुछ ऐसा छोड़ छाड़ के वो आकर के जब ट्रेन पे हमारे साथ बैठा तब उसने अपनी वो दुख भरी दास्तान सुनाई, जो मेरे सामने हम लोग गेट बंद करके हैं और दूसरे कमरे में जो है ना तमिल वाला घुस करके मार रहा, हमने अपने आँख से देखा। ऐसे करते हम लोग को काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, ऐसे होता है। इसीलिए के मार काट रहा था, कत्ती चलाता था, मत पूछिए, चाकू से पत्थर उठा के ऐसे मगज पे मार रहा था ना। हम इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो बताया जा रहा है कि तमिलनाडु का वीडियो है, जहां बिहारियों को पीटा जा रहा है। हालांकि ये वीडियो का क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, यहां तमिलनाडु से कुछ लोग आए हैं और उन्हीं से जानेंगे। तो इस वक्त हम मधेपुरा ज़िला के सिंहेश्वर प्रखंड में है और तमिलनाडु से कुछ लोग काम करके आए हैं। उनसे जानते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति थी, क्या इन लोग के साथ परिस्थिति गुजरी थी कि ये लोग वहाँ से भाग के अपने गांव आए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद बदरुद्दीन। क्या करते थे आप वहाँ? बेलदारी करते थे। कहाँ? तमिलनाडु में। तो क्या परिस्थिति हुई जो आप लोग एकाएक वहाँ से भाग गए? भागा, यही हल्ला हुआ, मारपीट होने लगा, वही के लेके भागे वहाँ से। अपने आँख से देखे थे? नई आँख से नहीं देखे थे। तो फिर कैसे विश्वास किए कि हल्ला हो रहा है? किए इधर मोबाइल पे देखा, सारे आदमी देखने लगा, मोबाइल पे देखे, काट मार कर रहा है, लहास भी देखे मोबाइल पे। लहास कहाँ का था? अब लहास अब कहाँ के था से नहीं कहेंगे, मैं बिहारी हिंदी के था। अब कहाँ के था इसलिए कहेंगे कहाँ के थे। बंगाल का था। आखिर क्यों पीटा जा रहा बिहारी को? अब क्यों, मतलब यही रेट लेके कि रेट कम देके कर रहे हो, हमरा से हम मर रहे हैं सारे यहाँ से हिंदी यहाँ से निकल जाओ, रेट कम कर रहे हो, ना, यही लेके बवाल उठा है, लड़ाई हुआ वहाँ। तो रेट को लेकर कब? रेट के लेके क्या रेट मिलता था वहाँ? 500 रुपया मिलता था, मिस्त्री को 800 मिलता था। और वहाँ के लोगों को? वहाँ के लोग को 800 मिलता था, लेबर मजदूर को 1500-1200 रुपया मिलता था, मिस्त्री को। वही रेट के लेकर ऐसे हुआ है। रेट के लेकर ऐसा? हाँ जी। तो क्या आप लोग को यदि वही काम बिहार में मिलेंगे तो आप लोग बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे, यहाँ काम मिलेगा तो बिहार का जाएंगे बाहर। यहीं काम मिलेगा तो बाहर जाने से कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर रोजी रोटी का यहाँ करेंगे, अपना घर का रहेंगे। अब बाहर जाने से कोई ज़रूरी नहीं है। बाहर जाने से तब कोई जरूरी, यहाँ यदि अपना बिहार में खुद काम मिले तो बिहार में काम मिलेगा तो काहे लिए बाहर जाएंगे, तो अपना बिहार में नहीं करेंगे काम। तो वही लगे कि यहाँ काम मिलेगा तो काम करेंगे। चलिए और कुछ युवा है उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद रेहान। कहाँ थे आप? तमिलनाडु में। कब गए थे तमिलनाडु? तकरीबन आज से 7-8 महीना पहले हम गए थे काम वाम करने के लिए। क्या काम करते थे वहाँ? हम लोग राजमिस्त्री का काम करते हैं, बिल्डिंग वर्क। बिल्डिंग में जो भी काम आता है सब करते हैं। क्या मिल जाता था वहाँ? मजदूरी 800 रुपये मिल जाता था हम लोगों को एक दिन का, और लेबर को मिलता था 500-600 रुपये से मिलता था। तो फिर भागे क्यों? भागे क्यों, वहाँ देख रहे हैं बाहर वाले को ऐसे मारा जा रहा है और ऐसे वीडियो बना के छोड़ा जा रहा है, तो खतरा तो फिर बनता ही है। इसीलिए हम लोग भी सोचे चले जाते हैं, क्या बताए, पैसा वैसा हम लोग सब छोड़ छाड़ के मान के चले आए वहाँ। एक हफ्ता जो भी काम किए थे, पैसा वैसा जो किराया भाड़ा के लिए जो पॉकेट खर्चा जेब में था, हम लोग सोचे इसी में निकल जाते हैं। अपने आँख से देखे थे ये सब कांड होते हुए? आँख से तो नहीं देखे, मगर व्हाट्सएप के जरिया दोस्त यार, जैसे कि हम यहाँ है, मेरा 5 ठो ग्रुप दूसरा ज़िला में है, कोई दूसरा है, कोई हमसे 50 किलोमीटर का फासला पे, वो लोग के पास अगर हुआ हो तो वो लोग हमको वीडियो भेजा, हम ऐसे फैलता गया, हम उसको भेज दिया, हम उसको भेज दिए। एक दूसरे हिंदी वाले को हम लोग जानकारी देते गए। जो भी वीडियो मन के होता था कांड, तो वो लोग वीडियो बनाता था, जिसके मतलब पास हो रहा है वो बनाता था, तो हम लोग को भेजता था कि भाई लोग तुम लोग भी सतर्क हो जाओ, क्या पता तुम्हारा इधर का माहौल कैसा है। तो हम लोग बोलते थे अभी तो हमारे इधर ऐसा नहीं है, क्या पता हो जाए। हम लोग बाहर भी नहीं जाते थे इस डर के वजह से, अपना कंपनी में ही रहते थे, मार्केट नहीं जाते थे, क्या पता हो जाए कोई 4-5 तमिल वाला आ जाए, पूछने लगे, हमको लोग को भी मारे, यही डर था हम लोग को।
तो तुम लोग अपने आँख से नहीं देखे, फिर विश्वास कैसे हुआ? मोबाइल पे कैसे विश्वास कर लिए? विश्वास मोबाइल पे करेंगे नहीं, हिंदी वाला को मार रहा है। और वहाँ का हम भी 5-6 साल से वहाँ रह रहे, वहाँ के तौर तरीका हम लोग भी जानते हैं। हम लोग भी वहाँ रह कर वहाँ के माहौल में मतलब ढल गए। आज वहाँ जो भी भाषा एक लैंग्वेज है मन के बोल रहा है, मार रहा है। आज वहाँ जो मन के हथियार है वो हथियार कहीं नहीं, वो सिर्फ मद्रासे में चलता है वो लोग हथियार, वो हथियार से मार रहा है। तो हम लोग कैसे नहीं बिलीव करेंगे? अपने आँख से देखे हो किसी को मारते हुए? अपने आँख से नहीं देखे मगर धमकाते हुए देखे। हमको कई बार बोला है हिंदी आला, हमको हाँ हाँ सर। तो बोला मेरे को तमिल में चले जाओ, इशारा किया, गुस्सा वुस्सा दिखाया। कैसे बोला तमिल में? तमिल में हमको तो उतना मालूम नहीं है मगर हम बोलेंगे, हमसे पहला सवाल हो गया क्या हिंदी आला? हम बोले हम सर, थोड़ा बहुत हमको भी मालूम है। बोले हम सर। बोला उसके बाद क्या बोला हमको समझ में नहीं आया। हम उतना लैंग्वेज पे वहाँ का जो फोकस नहीं किया, इसीलिए हम लोग नहीं सीखे लैंग्वेज। मगर हमको मालूम नहीं है, मगर वो हमको बोल रहा था कि जाने के लिए चले जाओ यहाँ से। तो आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियो देखे, उनको देखकर आप लोग का भय दिल में आ गया? मारिए इस तरह रहा है तो भय नहीं होगा, मारिए इस तरह रहा है। आप ही देखिए ज़रा वीडियो, अगर कोई भी देखेगा तो थोड़ा देर के लिए डर जाएगा। काहे हम लोग एक पास में तो है नहीं जो हाँ भाई पटना में है तो दौड़ के मार के चले आएंगे। 3000 किलोमीटर 3 दिन 4 दिन का फासला है, अब डरेंगे नहीं इतना? दूसरा देश में लगता है अदर कंट्री चले गए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो कहते ऐसा कोई घटना ही नहीं घटा है। अरे वो उसको मन के वो माहौल में रहे तब ना उसको पता लगेगा। माहौल में तो हम लोग जिए हैं, उस माहौल में जो माहौल हुआ है वो माहौल में तो हम लोग रहे। वो तो अपना अपना घर में। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहारी मजदूर झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज कितना 50-60 तो पुड़िए हो गया होगा, मर गया, वो क्या झूठ है? वो सब झूठ है, बताइए। उसका कहना है झूठ बोल रहा है, कोई अफवाह नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग नज़र से नहीं देखे मगर जो जैसे कि हम खुद जो अभी हम लोग तमिलनाडु में कोनो 1-2 ग्रुप नहीं है, हम लोग का कम से कम 50-60 ग्रुप है। ज़रूरी नहीं है कोई एक जगह है, सब अपना अपना जगह है। मतलब कोई जैसे यहाँ का ले लीजिए, कोई सहरसा में है, कोई पूर्णिया में है, कोई ऐसे है। सबसे पूछते थे, उसके चलते हम लोग को आने का कोई ये नहीं था। हम लोग नहीं आते, हम लोग फ़ोन कर के भी पूछते थे कि भाई आपके इधर माहौल कैसा है, आपके इधर क्या बात है, क्योंकि हर दिन नया नया एक वीडियो बन के आ रहा था। तो जल्दबाजी में पूछेंगे। वो वीडियो तमिल का था कि और कोई देश का था? जब तमिलनाडु का था, तमिलनाडु का था। ऐसा हो ही नहीं सकता है, तमिलनाडु का था वीडियो। हम पूछते थे इसीलिए भाई लोग से कि भाई लोग तुम लोग के इधर कैसा माहौल है? वो बोलता था भाई बहुत, आज आइयो मार दिया 4 ठो को। वहाँ का प्रशासन क्या आप लोग को मदद कर रहे थे? वहाँ का प्रशासन तो खैर जब भाषा नहीं समझता है तो सवाल ही नहीं है कोई मदद का। अगर हम लोग के साथ कोई छेड़खानी करता है, मारपीट करता है, वहाँ पुलिस प्रशासन के पास अगर हम लोग जाते हैं, जब लैंग्वेज नहीं समझेगा तो क्या हमारे मदद करेगा? बिहार के डीजीपी और तमिलनाडु के डीजीपी बात हुई थी कि यहाँ के जो बिहार मजदूरी है उनको सपोर्ट किया जाए, उनको हेल्प किया जाए। तो इस तरह की क्या वहाँ पे कोई स्थिति थी? ऐसा कोनो स्थिति नहीं था, ठीक है, ऐसा कोई स्थिति नहीं था। हम लोग देखे, अगर हम लोग को मान के पुलिस से बात भी करते हैं तो वो भी बोलेगा हमको, मतलब कोई हेल्प नहीं करेगा वहाँ का। सबसे बड़ा चीज़ है वहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम, जो भाषा है। और सबसे हम लोग को पहला जुबान पे भाषा हिंदी है, क्योंकि उतना पढ़े लिखे तो है नहीं जो हम पूरा बातें इंग्लिश में किसी से कर लें, ठीक है, उतना तो पढ़े नहीं है। इतना पढ़े लिखे हैं हम लोग कि भाई साहब थोड़ा सा हाँ भाई ये दे दो वो दे दो, बस इतना जानते हैं। मगर किसी से ये नहीं है कि पूरा इंग्लिश में मान के बात कर लेंगे। और वहाँ का प्रशासन पुलिस जो भी, उसको तो हिंदी के बराबर में ना के बराबर मालूम है। तो उससे हेल्प भी किस तरह मांगेंगे? क्या मांग करेंगे सरकार से? क्या मांग करेंगे सरकार के? रोज़गार मांग करेंगे। अगर यहाँ रोज़गार होगा तो हम वहाँ 3000 किलोमीटर जाना ज़रूरी है? ये बताइए। अगर यहाँ रोज़गार हमको दे दे, क्या ज़रूरी है बाल बच्चा से दूर, मतलब अपना फैमिली से दूर? क्या मजबूरी है? कोनो मजबूरी है? आज बताइए। हम ही लोग को किसी को कुछ हो जाता तब हम लोग का फैमिली का क्या होता? इसीलिए हम लोग डर के मारे वहाँ से अपने आप को सुरक्षित लेके चले आ। और माहौल, ट्रेन का माहौल के बारे में बता देना चाहते हैं। इतना भीड़ कभी नहीं था उस रूट में जितना भीड़ अबड़ी हुआ है। क्यों? सबको डर था, सब डर के मारे। हम खुद नहीं, हमको खुद भर जैसे अभी खड़े हैं ऐसे पूरे खड़े होके आए, हमको बैठने तक का जगह नहीं था। 3 दिन नहीं खाए नहीं पिए, पेमेंट सब हम लोग छोड़ छाड़ दिए। बाथरूम इतना परेशानी हो गया। वही क्या बोलेगा सरकार, क्या बोलेगा? हिंदी लोग मतलब कि गरीब लोग के बीच में रह के देखेगा मालूम, तब उसको पता लगेगा परेशानी क्या है वहाँ। वो लोग तो अपना अपना घर एसी वाला घर में है, मतलब हम लोग को परेशानी हुआ वहाँ, हम लोग भागे वहाँ से। चलिए, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कलाम। तुम भी वहीं थे? हाँ। कब से? यही 5-6 महीना से थे। क्या वहाँ परिस्थिति हुआ जो तुम लोग भाग के आए हो? यही जो मार काट के चक्कर थे, जो हम लोग को व्हाट्सएप पे भेजा गया था, हम लोग देखे थे
यही सब तो पता कर रहे थे तो बोला था, इसीलिए हम लोग भी बोले आप क्या करेंगे भैया, चलो फिर घर। ऐसे देखते देखते जब ज़्यादा मामला गड़बड़ा गया तो इसीलिए हम लोग भी चले आए। और तुम लोग को कोई धमकी दिया था? धमकी दिया था हम लोग को, हमसे पैसा भी हमसे पैसा 5,000 रुपया छीन लिया था। मारा नहीं था, नहीं तो बहुत कुछ कर लिया था। तुमसे पैसा भी छीना? हाँ। कौन छीना था? तमिल वाला छीन लिया था, भाता समझ में नहीं आया। मुर्गा छीन लिया था हमसे खरीदा हुआ, मार्केटिंग से आ रहे थे अकेला। तो क्या करते हम लोग को भाता का प्रॉब्लम था। वहाँ पर किसी से हेल्प मांग रहे थे, कोई भी हेल्प नहीं दे रहा था। इसी लेके जो वीडियो देख रहे थे वो वीडियो के हिसाब से आप लोग के अंदर दहशत फैल गया और वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन वीडियो की क्या सच्चाई पता चला अभी तक? सच्चाई मालूम नहीं चला है, कोई सच्चाई पता नहीं चला। नहीं, इसी लेके वहाँ पे जहाँ आप लोग रह रहे थे, क्या वहाँ पे भी ऐसा माहौल था? वहाँ था, थोड़ा बहुत था। डरा धमका रहा था, बोल रहा था भागो यहाँ से। हिंदी हाल पूरा खाली, इसीलिए हम लोग जो है ना खाली करना पड़ गया। क्योंकि हिंदी को पूरा बोल रहा था खाली। हाँ, पूरा यहाँ से भागो, यहाँ कम रेट में तुम लोग काम करता है, ऐसे करता है वैसे करता है, हम लोग को काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, ऐसे होता है। इसीलिए के मार काट रहा था, कत्ती चलाता था, मत पूछिए, चाकू से पत्थर उठा के ऐसे मगज पे मार रहा था ना। हम लोग देखते थे ना तो खाना नहीं खा। अपने आँख से देखिए? अपने आँख से ना, वीडियो देखे थे। वीडियो में देखे? हाँ, ऐसे पत्थर उठा के मगज पे मारता था, जो खाना नहीं खाते थे हम लोग शौक में, यही खातिर। फिर जाना चाहेंगे? नहीं, अब हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे दोबारा। अब कौन जाएगा? अब यहाँ काम रोजगार मिल जाएगा तो यही करेंगे। वहाँ क्या करने, वहाँ 5-6 हज़ार रुपया फंसा हुआ है, 3 हफ्ता का पेमेंट नहीं लिए, खर्चा जो दिया था वो लेके हम लोग भागे, जान बचा के। 1 भी रुपया वहाँ से नहीं लेके आ पाए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहरुख। आप ले गए थे इन लोगों को? जी। तो आप जो यहाँ से ले गए थे इन लोगों को, तो क्या दे रहे थे वहाँ? वहाँ पे 500 रुपये रेट दे रहा था लेबर को। मिस्त्री को? मिस्त्री को 750। तो फिर भैया क्या स्थिति क्या हुई जो आप लोग एकाएक वहाँ से भाग के आए? स्थिति यही देखा, जो क्या नाम है, हिंदी आदमी को थोड़ा परेशानी हो रहा है, मतलब एक तरफा हो गया है सारा तमिल आदमी। जो हिंदी वाले यहाँ से निकलो, ये तमिलनाडु तमिल आदमी के लिए तमिलनाडु है, वेरे कंट्री के लिए नहीं है, इसीलिए हम लोग वहाँ से निकले। और इस ये बात मुझे लगी मतलब थोड़ा फेक वेक। तो जैसे कि एक टेम्पू वाला था हमारा तमिलनाडु वाला, उससे कॉन्टैक्ट में थे हम लोग। जब भी मार्केट जाना होता था उसको फ़ोन करते थे, वो आता था। तो उससे भी हमने पूछा तो उसने बोला देखो ये कोई ऐसी समस्या नहीं है, ये खाली रेट लेकर के है कि तुम लोग सस्ते में कर लेते हो, और यहाँ का जो है ना, यहाँ का जो आदमी का रेट थोड़ा हाई फाई है और तुम लोग सस्ते में कर दो, तो इसी बात से है। तो उसी से हमें पता चला जो हाँ लग रहा है, जो मतलब ये तमिल वाला जब बोल रहा है ये तमिल पैसों का प्रॉब्लम है, तो क्या पता इधर भी मामला बढ़ सकता है। तो हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन घटना घटने से क्या पता आगे घट जाती, इस डर के कारण हम लोग वहाँ से निकल गए। और ट्रेन स्टेशन पे आकर के जिस गाड़ी से हमारा आना जाना होता था, उस गाड़ी में कभी भी इतना भीड़ नहीं हुआ जितना जिस टाइम हम लोग आ रहे थे उस टाइम था। उप मुख्यमंत्री का कहना कि ये अफवाह है, ये कोई घटना नहीं घटी है। अब घटना नहीं घटी है, ये ऐसी तो हो नहीं सकती है घटना नहीं घटी है। घटना तो घटी है, क्योंकि जिस ट्रेन से हम लोग आ रहे थे उस ट्रेन पे हम तो सही थे, मतलब हम तो अपना सारा सामान लेकर के आए, थोड़ा बहुत पेमेंट ही रुका है, उससे टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा बंदा था जो कुछ भी लेकर के नहीं आया, अपना चप्पल बैग थे कुछ ऐसा छोड़ छाड़ के वो आकर के जब ट्रेन पे हमारे साथ बैठा तब उसने अपनी वो दुख भरी दास्तान सुनाई, जो मेरे सामने हम लोग गेट बंद करके हैं और दूसरे कमरे में जो है ना तमिल वाला घुस करके मार रहा, हमने अपने आँख से देखा है। तो उससे पता चला, एक रात हुआ तो उसको उसी बंदे को फ़ोन आया तो उसका ठेकेदार का मर्डर हो गया तीरपुर में। ये घटना त्रिपुरा में हुआ? जी, ये उसी के ठेकेदार को मारा गया था तीरपुर में। वो करीब 8-10 बंदे थे, उन सब का जब पेमेंट छोड़ के आया था, जब उनका ठेकेदार ही मर गया था तो उनका सब पेमेंट सब का हालत ख़राब था। जब हमारा ठेकेदार ही मर गया, उस ठेकेदार ने ये किया जो सारे लेबर मिस्त्री को निकाल दिया, अपना रुक गया था। तो जो घटना घटी है वो कहाँ तक सही है ये तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ का जो लोग थे इनका कहना है कि यहाँ बिहार से जो मज़दूर जाते हैं तमिलनाडु, वहाँ तमिलनाडु में जो वहाँ के स्थानीय मिस्त्री है, मज़दूर हैं, उनको 1000 रुपये 1200 रुपये दिए जा रहे हैं और यहाँ के 600 रुपये का डिफरेंट है। इसको लेकर वहाँ पे माहौल गर्म हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है। लेकिन ये अब इनके द्वारा तो ये बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो जो वायरल हो रहा है, वीडियो का क्या हकीकत है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये घटना घट रही है, जिस तरह से ये अफवाह फैल रहा है, इनकी सच्चाई क्या है ये तो जांच होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।